स्टूडेंट्स, मैं हूं तथ्य बड़ा, आपका मेंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर का ये जो लास्ट ये होगा आपका लास्ट टॉपिक वाइज वीडियो। यहाँ पे हम लास्ट 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ वाले जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का कंप्लीट जो PDF है उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। मुझे आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे 9706285983। इसमें व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए। मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट PDF विथ PYQs मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 9 है स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पे देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, उस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपको मतलब जब होस्ट सेल में जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया द्वारा जब रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो जब प्रोवाइड किया जाता है, अंदर डाला जाता है सेल के अंदर, तो उसके बाद कॉम्पिटेंट सेल जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट सेल को अंदर ले पाता है, और जो नॉन इनकॉम्पिटेंट सेल होता है वो रिकॉम्बिनेंट सेल को ले नहीं पाता अंदर, ठीक है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल ये कैसे आप दैट मीन्स डिफरेंशिएट करोगे, यही है स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पे देखिए कि 2 प्रोसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ये जो है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपका है, पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले याद रखिए 2 नाम, और दूसरा है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। 2 प्रोसेस हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, बाय यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हें ग्रो करके कौन से कल्चर मीडिया में जहाँ पे आपका एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स मीडिया, एंटीबायोटिक्स वाले मीडिया में उसको हम ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जहाँ पे मतलब ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स उन वेक्टर्स में हैं, उन कैरियर मॉलिक्यूल्स में हैं, दैट मीन्स सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, ठीक है, दैट मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे होंगी तो वो बनेंगी रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट्स कैन सर्वाइव। देखिए अगर एंटीबायोटिक वाले प्लेट में, ठीक है, एंटीबायोटिक वाले प्लेट में यहाँ पे सपोज एम्पिसिलिन है एंटीबायोटिक में प्लेट में, ठीक है, यहाँ पे आप बैक्टीरियल सेल्स दे रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स आप इनोकुलेट कर रहे हैं, तो कौन कौन से बैक्टीरियल सेल्स बचेंगी जो रिकॉम्बिनेंट होंगी, जहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स कैन सर्वाइव एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कांट सर्वाइव, बिकॉज वहाँ पे आपका जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स होंगी वहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होंगी। या टेट्रासाइक्लिन अगर मीडिया लिया तो टेट्रासाइक्लिन मीडिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में नहीं होंगी। तो इसीलिए आपका क्या होगा कि मतलब ओनली रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैन सर्वाइव एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है आपका इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है
दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन, ठीक है, कलर प्रोडक्शन, डिफरेंट कलर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दैट मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट्स में, उन सबस्ट्रेट्स में कलर प्रोडक्शन, एक कलर प्रोडक्शन एक इंडिकेशन रहता है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट हुआ या नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, तो इसको बोला गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. यहाँ पे देखिए, ये है आपका सपोज एक वेक्टर डीएनए, ठीक है, यहाँ पे एक जीन है, ये ग्रीन वाला ये जो जीन है इसको बोला गया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन. अभी क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूसिंग जो जीन हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक प्रदान की गई और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया है, जो आपको ये इफेक्ट देगा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कैसे हो रहा है. देखिए, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिव रहा, ठीक है, तो एक कलर प्रोड्यूस करेगा. अगर ये इनएक्टिवेट हो गया तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वही है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. सो नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस. तो यहाँ पे देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस नहीं हो रहा है. सो नो ब्लू कलर कॉलोनी, ब्लू कलर बाय बैक्टीरियल कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो ब्लू कलर बैक्टीरियल कॉलोनीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर नहीं होता, ठीक है, अगर नहीं होता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर हम लोग नहीं करते तो क्या होता कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिव रहता और ब्लू कलर कॉलोनी करता. अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लू कलर कॉलोनी बनेंगी, और जब भी ब्लू कलर की कॉलोनी बनेंगी वो होगा आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल. बात समझ में आई कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको सूचित कर रहा है जिन जिन सेलों में, जिन जिन सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा. जिसमें नहीं हुआ वो कलर प्रोड्यूस करेगा. जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल होगा, और जो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट मीन्स नो ब्लू कलर, तो इट विल सजेस्ट दो सेल्स एज द रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ठीक है. तो ये है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है. तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10, बायोरिएक्टर्स. ये बायोरिएक्टर्स ऐसा है कि जहाँ पे हम जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ना, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है. तो क्या है ये सब, लार्ज वॉल्यूम वेसल्स और टैंक्स, लार्ज वॉल्यूम वेसल्स और टैंक्स ऑफ 100 to 1000 लीटर्स, ठीक है, 100 से 1000 लीटर्स तक के एक एक बड़े बड़े टैंक्स रहते हैं, यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकली रॉ मटेरियल्स इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो बायोलॉजिकली रॉ मटेरियल वहाँ पे डाला जाएगा और वहाँ से उस बायोरिएक्टर के अंदर कन्वर्जन होंगी कि बायोलॉजिकली एक्टिव रॉ मटेरियल से कैसे हम रिक्वायर्ड मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है. तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं देखिए, जो बायोरिएक्टर है इसमें ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. एन एजिटेटर सिस्टम, ये जो मतलब एजिटेट करने वाला एक सिस्टम मतलब होता है, जैसे हमारे
वॉशिंग मशीन्स में रहते हैं एजिटेटर सिस्टम, ठीक वैसा ही एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ए फोम कंट्रोल सिस्टम, ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट्स जहाँ से हम रॉ मटेरियल डाल सकते हैं और रिक्वायर्ड मटेरियल को पा सकते हैं, ठीक है। सो जो आपका बायो रिएक्टर है, ठीक है, बायो रिएक्टर है, तो बायो रिएक्टर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल टाइप ऑफ बायो रिएक्टर एंड स्पार्ज्ड टाइप ऑफ बायो रिएक्टर। सिंपल टाइप ऑफ बायो रिएक्टर में क्या होता है, जो आपका टैंक है, टैंक का बेस कर्व्ड होता है, टैंक का बेस कर्व्ड होता है, जो सिंपल टाइप ऑफ बायो रिएक्टर्स में पाए जाते हैं। और जो स्पर्ज्ड टाइप ऑफ बायो रिएक्टर है वहाँ पे टैंक का बेस क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल स्पर्ज्ड ट्यूब्स फॉर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द कल्चर, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन ट्यूब्स, स्पर्ज्ड ट्यूब्स, ठीक है, यहाँ पे डाला जाता है स्पर्ज्ड टाइप में। और सिंपल टाइप में ये जो हम लोगों ने बोला, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स, ये सब कुछ सिंपल टाइप में भी होता है। तो ये है आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम, जहाँ पे देखिए कि ये सब सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं, ये एजिटेटर, आपका ये एजिटेटर सिस्टम है, दो साइड में दो बैफल्स हैं, ठीक है, और स्टेराइल एयर, दैट मीन्स एयर स्पर्जर भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये प्रोपेलर और इम्पेलर भी आप बोल सकते हो जो वॉशिंग मशीन्स में रहती हैं, और ड्रेन पॉइंट भी यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो रिएक्टर, ये हो गया इस वीडियो के सेकंड टॉपिक, दैट इज द टॉपिक नंबर 10। चलिए हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? दिस इज द फाइनल प्रोसेस विच इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट का ये जो है, ये है आपका लास्ट अनश्योर स्टेप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। आप जब पकड़ लीजिए कि इंडस्ट्रियली एक चीज़ प्रोड्यूस किए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसको आप मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं, वही है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट कर ली, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होता है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद हम लोग पैकेजिंग करते हैं और मार्केटिंग के लिए चीज़ें रेडी करते हैं, ठीक है। यही जो स्टेप्स है, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको बोला गया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा 4th पार्ट में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने बोला कि 4th पार्ट में आपको ये मैं चैप्टर कंप्लीट करा के दूंगा। ये देखिए एक समरी माइंड मैप मैंने यहाँ पे बनाया है। तो बायोटेक्नोलॉजी, इन चारों वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिया, एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली, प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली, टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर मॉलिक्यूल, लाइगेज, कॉम्पिटेंट होस्ट प्रिपरेशन वो भी पढ़ लिया, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए आइसोलेशन, पीसीआर पढ़ ली। उसके बाद स्क्रीनिंग में रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे, मतलब इंजर्शनल इनएक्टिवेशन एंड एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन से हम लोग कर सकते हैं, वो भी पढ़ लिया। बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। ये माइंड मैप आपको दिखाता है कि सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके लिए इस वीडियो में, इन चारों वीडियोस में, ठीक है, पार्ट 1, 2, 3, 4, इन चारों वीडियोस में जितने भी, मतलब ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डायरेक्टली मुझसे जुड़िए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9706285983। यहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम PYQs, इस चैप्टर के रिलेटेड
सारे इम्पोर्टेंट और ट्रिकी PYQs सॉल्व करेंगे। थैंक यू, आपका सपोर्ट सर आंखों पे।